आप लोग बैठे रहिए। छिवाड़ा प्रखंड के इस गांव में, छिवाड़ा गांव में आकर और वार्ड नंबर 10 बेलदरिया में आकर मुझे खुशी हुई है और निश्चय यात्रा के सिलसिले में यहां आने का मौका मिला है। और जो सबको खोल दीजिए, आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए सब। मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा कि कृपया शांति बनाए रखेंगे और बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। निश्चय यात्रा के सिलसिले में आज आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। हम नवंबर महीने के 9 तारीख से बिहार के विभिन्न जिलों की यात्रा कर रहे हैं और हमारे इस निश्चय यात्रा का मुख्य मकसद है कि जो हम लोगों ने चुनाव के दौरान 7 निश्चय की घोषणा की थी, उस पर चुनाव परिणाम आने के बाद, सरकार के, महागठबंधन सरकार के गठन के बाद उस पर अमल करना हम लोगों ने शुरू किया है और सरजमी पर वो योजनाएं किस प्रकार उतर रही हैं इसका निरीक्षण करने आ रहे हैं। और जब कोई काम नया किया जाता है और शुरू के दौर में ही अगर उसको देखा जाए तो शुरुआती दौर में जो कठिनाइयां आती हैं उसको दूर करने में सहूलियत होती है। इसलिए इस काम की शुरुआत करते ही हम यात्रा पर निकले और 7 निश्चय में 4 निश्चय से संबंधित कार्यक्रम यहां चल रहा है। एक तो हमारा है कि हर घर नल का जल, यानी हर घर में नल का पानी मुहैया कराना, हर घर में शौचालय बने, गांव की गलियों का पक्कीकरण हो और नाली का निर्माण हो और हर घर बिजली का कनेक्शन दिया जाए। तो ये 4 निश्चय पर काम इस वार्ड में हुआ है और इसको देखकर मुझे खुशी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में गुणवत्ता प्रभावित पानी, यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसको दुरुस्त करके ही जो पानी में गुणवत्ता के मामले में, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से जो कमी है उसको दूर करना है। अगर ज्यादा फ्लोराइड पानी में हो और उस पानी को हम पिएंगे तो कई तरह की बीमारी के शिकार होंगे। इसलिए हम लोगों का यह भी निर्णय है कि जहां कहीं भी गुणवत्ता प्रभावित इलाका है, जहां का पानी कहीं, आज यहां हम देख रहे हैं फ्लोराइड है, कहीं हम गए पूर्णिया प्रमंडल में या कोसी प्रमंडल में, वहां पानी में आयरन है या कहीं आर्सेनिक है, कई इलाकों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सबके अपने दुष्प्रभाव, उस दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करके, उसको दुरुस्त करके ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। हर घर में नल का जल, यानी बिना गुणवत्ता को देखे नल का पानी नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस जगह पर अगर फ्लोराइड से प्रभावित है तो उस फ्लोराइड प्रभावित पानी को ट्रीट करने के लिए यहाँ वो उपकरण लगाए गए और हमने खुद देखा है। जो मुझे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उस पूरे प्लांट की वो जो मशीनरी वहां लगाई गई है उसकी क्षमता है 8000 लीटर प्रति घंटे वो पानी को शुद्ध करेगा और 10,000 लीटर का टंकी लगा दिया गया है और उसके माध्यम से हर घर में पानी की आपूर्ति की जाएगी। और यह भी हम लोगों का उद्देश्य है कि लोगों को पेयजल शुद्ध मिले। और दूसरा,
हर घर में शौचालय हो, यानी खुले में शौच से मुक्ति हो। और एक बात जान लीजिए, अगर खुले में शौच से मुक्ति पा लीजिएगा और पीने का पानी अगर स्वच्छ मिल रहा है आपको, तो वैसी स्थिति में आज जो बीमारियां होती हैं लोगों को, आमतौर पर 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। यानी यूं ही आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम लोगों ने इसको 7 निश्चय के अंतर्गत शामिल किया और इसी को देखने निकल रहे हैं। और फिर गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण, हम लोगों ने गांव तक सड़कों का निर्माण कराया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। लेकिन गांव के अंदर की गली के कच्चा रहने के कारण लोगों को कठिनाई होती है। बहुत सारा गांव है जहां बैसाख यानी गर्मी के दिन में भी कीचड़ रहता है, तो उससे छुटकारा दिलाना है ताकि हर व्यक्ति गांव में रहे या शहर में रहे, अपने घर से निकले और बिना पैर को गंदा किए वो बाहर जाए और बाहर से लौटे तो अपने घर तक आए, उसको किसी तरह की कठिनाई न हो। इसलिए हर गांव में और कस्बे में, शहर में, हर जगह के लिए निश्चय कि गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण। और चौथी बात है हर घर बिजली का कनेक्शन। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने बिजली की स्थिति में काफी सुधार लाया और 2017 यानी 2016 के अंत में, हम आज 30 दिसंबर है, कल तक 2016 है, परसों से 2017 शुरू हो जाएगी। 2017 के अंत तक बिहार का एक गांव या एक टोला या एक बसावट नहीं बचेगा जहां हम बिजली नहीं पहुंचाते। यह हमारा पहले का निर्णय। लेकिन उसके बाद 7 निश्चय में हम लोगों ने इस बात को शामिल किया कि गांव तक ही हम सिर्फ नहीं पहुंचाएंगे, बसावट तक ही नहीं पहुंचाएंगे, टोले तक ही नहीं पहुंचाएंगे, हम हर घर तक बिजली का कनेक्शन दे देंगे और वह भी हमको अगले साल तक इस काम को पूरा कर देना है। तो हर घर बिजली का कनेक्शन, मीटर के साथ कनेक्शन मिलेगा। एक ही बात कहेंगे, पहले बिजली नहीं थी, उसका अनुभव नहीं था, अब बिजली मिल जाएगी तो बत्ती जलाइएगा। तो बत्ती जलाइएगा तो अंधेरा में ही बत्ती जलाइएगा। ऐसा ना हो कि गलती से बत्ती जलते छोड़ दीजिए, आज दिन में भी बत्ती जलता रहे, तब मीटर आपका ज्यादा उठेगा, तब बिजली का बिल ज्यादा आएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब जरूरत हो तभी बत्ती जलाइए। अंधेरा हो गया तो बत्ती जलाए और जब तक काम करना है तब तक बत्ती जलाए और बाकी बुझा दिए। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। और जो हमारे यहाँ जीविका की दीदियां बैठी हुई हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि घर घर में जाकर इस बात को समझाइएगा, क्योंकि नई चीज है, आदत डालने की बात है। एक बार अगर ये आदत पड़ गई कि चलो बिजली आ गई है, बत्ती जलते रहेगी, जलते रहे, तो फिर वो खराब होगा, आप ही को इसका नुकसान होगा। तो इसलिए बत्ती, बिजली का उपयोग करिए, जरूरत के हिसाब से करिए। तो ये चारों काम यहाँ हो रहा है, तो ये देख करके खुशी है। अब ये शुरुआत जो हो रही है पूरे पंचायत में होगा, पूरे प्रखंड में होगा, पूरे जिले में होगा, हर जिले में होगा और पूरे बिहार में होगा। तो ये कोई मामूली बात है, कोई सोचता भी नहीं। गांव का आदमी सोचता था कि हमको नल का पानी मिलेगा, तो हमने कहा कि भाई ऐसी कोई जो जरूरत की चीज है उससे वंचित हमारे गांव वासी भी न रहे। इसलिए हम लोगों ने ये सारी योजनाओं की शुरुआत की है और इसको देखने आए हैं। आप सबके बीच में आकर उपस्थित होकर बहुत खुशी हुई है। और इस 4 चीज पर यहाँ काम हो रहा है। उसके अलावा 3 काम और हो रहा है। महिलाओं को 7 निश्चय में हमने कहा था कि सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण देंगे, और वो लागू भी कर दिया। जनवरी महीने से वो लागू हो गया। अब बिहार सरकार की जितनी भी नौकरी होती है उसमें 35% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। तो ये काम पहले हो चुका है। और छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अगर वो रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो उनको स्वयं सहायता भत्ता, रोजगार तलाशने में और बेहतर रोजगार पाने में वो कामयाब हों, इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम, जिसमें सब बच्चे को जो इच्छुक रहेंगे उनको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलना भी सिखाएंगे, उनको कंप्यूटर पर काम करना सिखाएंगे और उनको व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए वह भी सिखाया जाए। तो यह भी चल रहा है। और इसके अलावे
जो पढ़ने वाले हैं उनको असुविधा न हो, इसलिए यहाँ बहुत कॉलेज खोले जा रहे हैं। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में जीएनएम स्कूल, जीएनएम इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, हर जिला में महिला आईटीआई, हर सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम स्कूल, ये सब खोल रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो रोजगार तलाशने में। अब हमारे यहाँ केरल के बाद सबसे अधिक महिलाएं नर्सिंग के क्षेत्र में जाती हैं। अगर उसकी ट्रेनिंग हो जाए ठीक ढंग से, उसकी पढ़ाई हो जाए, तो लोगों को काम मिलेगा। आज जितना ज्यादा नर्सों की जरूरत है, आप उसकी कल्पना नहीं भी। अपने बिहार में तो है ही, भारत में तो है ही, भारत के बाहर भी उसकी बहुत कमी है। तो इसलिए इतना संस्थान हम लोग खोल रहे हैं ताकि लोग ट्रेनिंग लें और रोजगार पाएं। उसी तरह से आईटीआई की ट्रेनिंग देंगे तब तो काम मिलेगा। कंप्यूटर पर काम करना सीखेगा तो आज के युग में बिना कंप्यूटर पर काम करने की कला अगर आपको नहीं आती है तो ठीक ढंग का रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए सबको बेहतर रोजगार मिल सके, इसके लिए बाकी सब चीजें की जा रही है और उसी सिलसिले में हम सब जगह घूम रहे हैं। आज इसी क्रम में आपके बीच आने का मौका मिला है। आप सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आपको और प्रगति की ओर ले जाएगा और तरक्की करेगा देश, इसी कामना के साथ, और अपना सुबह तरक्की करेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।